पलंग तोड़ गांव की गर्मी सीजन 3 पार्ट 1 वेब सीरीज की शुरुआत होती है और यहाँ पर हम सोनू को देखते हैं। सोनू जो कि यहाँ पर अपने एक कॉल गर्ल के साथ रोमांस कर रहा होता है, रासलीला मना रहा होता है। यहाँ पर हमें काफी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये रोमांस कर रहा होता है, रासलीला मना रहा होता है, तभी इसके पास एक फोन आता है। जैसे ही सोनू फोन उठाता है तो उसमें बताया जाता है कि उसके जो मामा जी हैं उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए उसे अर्जेंट ही गांव आना पड़ेगा। इस बात को सुनकर उसका जो मूड है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इसीलिए अब वो इस कॉल गर्ल को पूरे पैसे देकर यहाँ से उसे भेज देता है। यहाँ पर गांव में हम देखते हैं कि जो राजू है अब सालू से बोलता है कि तुम ऐसा करो, तुम सोनू को शहर से गांव जल्दी बुला लो, क्योंकि पता नहीं भैया को कब हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ सकता है। सालू बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने सोनू के लिए काफ़ी जो सोचना है वो पहुंचा दी है और वो आता ही होगा। सोनू अब यहाँ पर जो सालू है अब वो रूम के अंदर आती है और अपने पति से बोलती है कि चलो अब दवाई का टाइम हो चुका है और तुम दवा ले लो। यहाँ पर अपने पति को दवा देती है और यहाँ पर जैसे ही दवा देकर हटती है तो अब सोनू आ जाता है। सोनू को देखकर जो सालू है काफी ज्यादा खुश हो जाती है, इसीलिए अब सालू सोनू के गले लग जाती है। गले लगने के बाद जैसे ये गले लग रहे होते हैं तो सोनू जो है अपनी मामी को पीछे से सहलाने लग जाता है। मामी को काफी अजीब फील होता है और लेकिन जो सोनू है उसकी नजर मामी जी के ऊपर ही टिकी हुई होती है। सोनू मामी जी से बोलता है कि क्या मैं मामा जी से मिल सकता हूँ, लेकिन मामी जी बोलती है कि मैंने अभी उसे दवा दी है और फिलहाल वो आराम कर रहे हैं और वो उसे आराम कर लेने दो, और तुम भी काफ़ी थक गए होंगे, इसीलिए तुम फ्रेश हो जाओ और उसके बाद अपने मामा जी से मिल लेना। यहाँ पर सोनू अब आराम करने के लिए चला जाता है और जो मामी जी है उसकी नज़र भी अब सोनू के ऊपर ही टिकी हुई होती है। मॉर्निंग में हम देखते हैं कि जो मामी है वो नहा रही होती है। यहाँ पर अब सोनू आता है और मामी जी को नहाते हुए देख लेता है, जिससे वो डर जाता है और घूम जाता है। अब मामी जी को पता चल जाता है कि सोनू ने मुझे देख लिया है। सोनू से बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सोनू बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मामी जी आप यहाँ पर नहा रही हो, अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं आता और मैं नहाने के लिए यहाँ पर आया था। तो मामी जी बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मुझे अब टावल दे दो। अब सोनू डरते हुए मामी जी को टावल देता है। यहाँ पर अब सोनू मामा जी के पास आता है, मामा जी से बातें करता है और मामा जी से बोलता है कि मामा जी अब तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ चुका हूँ और अब जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझे बताओ, मैं सारा काम कर दूंगा और मेरे आने के बाद अब जो तुम लेटे हुए हो अब मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा और 7 दिनों के अंदर ही तुम चलने फिरने लग जाओगे। मैं तुम्हारे लिए एक मालिश करने वाली एक मशीन भी लेकर आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पर ये बातें कर रहे होते हैं और अब जो सालू है वो भी आ जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सोनू है वो मामा जी के पैरों की मसाज करता है उसी मशीन से। और जब सालू नहाती है, मामी जी जब नहाती है तो सोनू चुपके से उसे देखता है, क्योंकि अब सोनू मामी जी के करीब आने के लिए मौके की तलाश में रहता है। इसीलिए जब सालू यहाँ पर मिर्चों को पीस रही होती है तो सोनू मामी की हेल्प करने के लिए आ जाता है और जब मामी जी चारा कूट रही होती है तो यहाँ पर भी सोनू उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मामी जी है वो लेटी हुई होती है और जो सोनू है अब यहाँ से जा रहा होता है तो वो मामी जी को लेटे हुए देखकर, सोया हुआ देखकर अब रूम के अंदर आता है। यहाँ पर आने के बाद अब वो मामी जी को छूने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो छूने की कोशिश कर रहा होता है तो मामी जी जो है करवट बदल लेती है, जिसके बाद जो सोनू डर कर यहाँ से भागता है और बाहर आकर सोचता है कि यार कितना गलत करते करते रह गया और क्या सोच रहा था। यहाँ पर हम मामी जी को देखते हैं जो जगी हुई होती है और उसे सोनू की हरकतों के बारे में पता होता है और वो मुस्कुरा रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो मामी जी है उसके अंदर भी कुछ खराबी है, सोनू को लेकर उसके प्रति काफ़ी आकर्षण है। तो अब हम देखते हैं कि जो सोनू है मामा जी से मालिश कर रहा होता है, पैरों को दबा रहा होता है और मामा जी से बातें कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जो सालू है अब हल्दी वाला दूध लेकर आ जाती है और अपने पति को देती है। तो सालू जो है सोनू से बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारा हल्दी वाला दूध तुम्हारे कमरे के अंदर रख दिया है और तुम उसे पी लेना। सोनू बोलता है कि मामी जी उसकी क्या ज़रूरत थी, तो मामी जी बोलती है कि मुझे पता है किसे कितने जो दूध की ज़रूरत है। यहाँ पर अब सोनू चला जाता है और अब मामी जी अपने पति को दूध पिलाती है।
ये जो पति है वो दूध पीने से मना करता है, तो सालू बोलती है कि तुम दूध पी लो, क्योंकि इस दूध के पीने के बाद तुम्हें ताकत आएगी और उस ताकत को मैं यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पर अब जो पति है वो दूध पी लेता है और सालू अब बोलती है कि अब मैं आज तुम्हारी ऐसी मसाज करूंगी, ऐसी मालिश करूंगी कि तुम्हारा सारा दुख तकलीफ दूर भाग जाएगी। और उसके बाद वो पैरों को दबाने लग जाती है। अब देखते ही देखते सालू अपने पति के साथ रासलीला मनाने लग जाती है और यहाँ पर काफी जबरदस्त सीन हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो मामी है उसकी प्यास शांत नहीं होती है और उस जो मामा जी है वो आधे रास्ते पर ही थक जाते हैं, जिससे जो मामी जी है उसका माइंड अपसेट हो जाता है। मॉर्निंग में हम देखते हैं कि जो डॉक्टर है अब वो मामा जी से बोलते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो और अब तुम्हें कोई भी गोली दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, तो और जो तुम्हें सिर्फ मैं एक दवाई दूंगा उसे रेगुलर रखना। और डॉक्टर इतना बताकर यहाँ से चले जाते हैं। सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और अब जो सोनू है वो भी बोलता है कि मामा जी अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए अब मैं मेरे जो एग्ज़ाम है वो आने वाले हैं, इसीलिए मैं शहर जाता हूँ और एग्ज़ाम देता हूँ और तुम्हारा नाम रोशन करता हूँ। मामा जी बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारी माँ ने मुझसे मरते हुए वादा किया था कि तुम मेरे बेटे की केयर करना, लेकिन फ़िलहाल मेरी हालत ऐसी है कि मैं तुम्हारी केयर क्या, मैं खुद की भी केयर नहीं कर सकता। मामा जी बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा और तुम्हारा नाम रोशन करूँगा। मामा जी बोलते हैं कि मुझे तुम पर इतना यकीन है, तुम मेरा नाम रोशन करोगे और तुम अच्छे से जाओ और एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद ही वापस आना। जो सालू है अब सोनू से बोलती है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर यहाँ से जाने दूंगी, अगर तुम एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद डायरेक्ट सीधे ही यहाँ पर आओगे। तो जो सोनू है वो मामी जी से वादा करता है और ये इतना कहकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर मामी और मामी दोनों मिलकर लेटे हुए होते हैं और बातें करने लग जाते हैं। अब हम सोनू को देखते हैं जो शहर आ चुका है और एग्ज़ाम की तैयारी करने लग जाता है, लेकिन उसका मन अब पढ़ाई में नहीं है, उसके अंदर सिर्फ अब मामी जी की यादें ही चलने लगी हैं। इसीलिए अपने आप को शांत करने के लिए वो उसी कॉल गर्ल को बुलाता है और यहाँ पर हमें काफ़ी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि जो मामी जी है अब वो अपने पति के लिए खाना लेकर आई है और अपने पति से बोलती है कि मैंने जो दवाई है तुम्हारे खाने में मिला दी है, उस खाने को तुम खा लेना और दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब खाना देती है तो सालू के पास फ़ोन आता है उसकी सिस्टर, उसकी छोटी बहन नेहा का। नेहा से अब जो सालू है वो बोलती है कि तुम ऐसा करो, जब तुम गर्मियों की छुट्टी पड़े तो तुम सीधे ही यहाँ पर आ जाना और यहीं पर गर्मियों 2 महीने के लिए छुट्टियाँ मना लेना। नेहा को सोनू काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसीलिए नेहा अपने सिस्टर से बोलती है कि मैं एक ही शर्त पर वहाँ पर आऊँगी, तुम्हें तो पता ही है सोनू मुझे कितना ज़्यादा पसंद है, इसीलिए अगर तुम सोनू को वहाँ पर बुलाओगी तो मैं ज़रूर वहाँ पर आ जाऊँगी। सालू जो है वो बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है कि सोनू को किस तरीके से इस गांव से शहर से गांव के अंदर बुलाना है, तुम फिक्र मत करो। अब हम यहाँ पर नेहा को देखते हैं जो कि फ़ोन कट होने के बाद हम अपने मोबाइल में वो वाली वीडियोस चलाकर अपने आप को सेटिस्फाई करने लग जाती है। साथ ही वो सपना देखती है कि मानो सोनू उसके पास आया है और यहाँ पर ये सोनू के साथ रासलीला मना रही हो। यहाँ पर हमें काफ़ी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये सिर्फ उसका सपना होता है, इमेजिनेशन होती है। दूसरी तरफ हम सालू को देखते हैं जो कि मसाला पीस रही होती है और साथ ही सोनू के साथ वीडियो कॉल पर बातें कर रही होती है। यहाँ पर जो सालू है उसके दोनों तरबूज सोनू को वीडियो कॉल पर दिखाई दे रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। यहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और अब थोड़ी देर बाद जो सालू है वो रूम के अंदर आती है और पत्नी अपने पति से बोलती है कि तुम उठो और तुम्हारी दवाई देने का टाइम हो चुका है। लेकिन जैसे ही वो अपने हस्बैंड को उठाती है तो वो अब एक्सपायर हो चुके हैं, जिसे देखकर अब वो रोने लग जाती है। यहाँ पर अब सभी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और काफ़ी दुखी माहौल में यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। अब जो सोनू है अपने एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद आया है, यहाँ पर वो देखता है तो यहाँ पर जो उसके सबसे बड़े मामा जी किशोर हैं अब वो सोनू को डांटने लग जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हारा जो मामा जी हैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन उसके आखिरी दम तक तुम यहाँ पर नहीं थे उसे सहारा देने के लिए। तो इस पर किशोर जो है वो सोनू पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और उसे डांटता है और तुम अब जाकर आए हो एग्ज़ाम देकर। तो सोनू बोलता है कि मामा जी की आखिरी इच्छा थी कि मैं एग्ज़ाम देकर वापस आऊं, इसीलिए अगर मैं एग्ज़ाम छोड़ देता तो 3 साल पीछे चला जाता। तो किशोर बोलता है कि इसको अपने मामा जी से ज़्यादा प्यारा इसकी पढ़ाई है।
तो यहाँ पर सोनू किशोर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और इनसे बोलता है कि फैमिली वालों से, इसे तुम यहाँ से मेरी आंखों के आगे से ले जाओ वरना मैं इस पर हाथ उठा दूंगा। लेकिन जो अब सोनू है अपने मामा जी की तस्वीर के पास आकर रोने लग जाता है और अब सालू उसके आती है। सोनू अपनी मामी से पूछता है कि आखिर ये सब इतना अचानक कैसे हो गया। यहाँ पर ये बातें कर रहे होते हैं तभी किशोर और भी ज़्यादा भड़क जाता है। इसीलिए जो सोनू का सबसे छोटा मामा है राजू, उसे अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो सालू है उसकी नज़र और किशोर की नज़रें एक दूसरे की तरफ काफ़ी ज़्यादा लगी हुई होती हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ राज ज़रूर है। रात को हम देखते हैं कि सोनू लेटा हुआ होता है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही है, इसीलिए वो उठता है और सिगरेट पीने लग जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि एक रूम के अंदर से किशोर बाहर आता है अपने कपड़ों को ठीक करते हुए। साथ ही थोड़ी देर बाद वो देखता है कि जो उसकी मामी जी है सालू, वो भी उसी कमरे से बाहर आती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक में हो जाता है और वो सोचता है कि यार कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है, इसका पता मुझे लगाना पड़ेगा। यहाँ पर अब जो सोनू है वो इसी बारे में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हम सालू को देखते हैं जो अपने रूम के अंदर लेटी हुई होती है और अब यहाँ पर किशोर आता है। यहाँ पर किशोर आने के बाद यहाँ पर ये दोनों रासलीला मनाते हैं और किशोर के साथ रासलीला मनाते हुए सालू को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और वो किशोर से बोलते हैं कि आज तक मेरे पति ने मुझे इतना मज़ा नहीं दिया जितने तुम्हारे साथ मुझे आता है। यहाँ पर ये दोनों रासलीला मनाते हैं और यहाँ पर हमें काफ़ी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। दूसरी तरफ हम सोनू को देखते हैं जो कि सोया हुआ है और अब यहाँ पर उसकी मामी जी उसे उठाने के लिए आती है और उसे बोलती है कि इतनी लेट हो गया और अभी तक तुम उठे नहीं हो। सोनू वो अपने मामा जी के ही बारे में पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो गया, इतनी अचानक कैसे हो गया। तो मामी जी बोलती है कि जो हो गया सो हो गया, अब तुम उसके बारे में मत सोचो और जल्दी से तुम रेडी हो जाओ। यहाँ पर सोनू नहा धो कर आता है तो उसे अब अपनी पैंट नहीं मिल रही है और वो सोचता है कि यार मैंने अपनी पैंट तो यहीं पर रखी थी लेकिन मेरी पैंट कहाँ चली गई। यहाँ पर वो देखता है कि जो नेहा है अब वो पैंट लेकर आती है। नेहा ने उसके पैंट को रख लिया था। नेहा अब आती है तो यहाँ पर अब जो सोनू है उसे नज़र बचाते हुए पैंट पहनता है। उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा होता है लेकिन नेहा की नज़र उसी पर होती है और वो काफ़ी ज़्यादा लाइन देती है सोनू को। सोनू अब पैंट पहनता है तो वो देखता है कि उसके पैंट में बटन नहीं है, इसीलिए वो सोनू उस नेहा से बोलता है कि मेरी पैंट में बटन नहीं है। तो नेहा की जो बातें होती हैं अब वो इसी मौके की फ़ायदा उठाती है और वो पैंट में बटन लगाने लग जाती है नीचे बैठकर, जिससे यहाँ पर सोनू को काफ़ी ज़्यादा अजीब फील होता है। नेहा उसे चूमने लग जाती है जिससे सोनू को काफ़ी ज़्यादा अजीब फील होता है लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है और नेहा को यहाँ से डांट कर भगा देता है। सोनू जो है यहाँ पर खड़ा हुआ होता है और अब राजू आता है और राजू सोनू से बोलता है क्या यार तुम घर पर ही रहते हो, चलो अब तुम बड़े हो गए हो और चलो बाहर गेड़ी मार कर आते हैं और सिगरेट विगरेट पी कर आते हैं। यहाँ पर अब सोनू जो राजू है सोनू को लेकर अपने साथ मार्केट आ जाता है। यहाँ पर सोनू सिगरेट बाई करता है और उसे पी रहा होता है। तभी यहाँ पर डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर कुछ सामान खरीद रहा होता है। सोनू डॉक्टर से अपने मामा जी के बारे में पूछता है कि आखिर अचानक उसे क्या हो गया था। तो डॉक्टर अब उसके मामा जी के बारे में कुछ उसे बताता है। जैसे ही बताने वाला होता है तभी राजू यहाँ पर आता है और राजू डॉक्टर को डांटता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई को खो दिया है और अब तुम मेरी नज़रों के सामने उसे मत आना। तुम झोला छाप डॉक्टर हो, तुमने उसे हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, इसीलिए अब तुम यहाँ पर मत मेरे सामने मत आना दोबारा। इसीलिए जो राजू है डॉक्टर को काफ़ी ज़्यादा डांट कर यहाँ से भगा देता है। कुछ बताने वाला होता है लेकिन उससे पहले ही राजू उसे डांट कर यहाँ से भगा देता है और राजू अब जो सोनू है वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ है और इसी के साथ यहाँ पर वेब सीरीज़ का पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी पलंग तोड़ गाँव के गर्मी वेब सीरीज़ के सीजन 3 के पार्ट 1 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे ज़रूर दबा दें। तो मिलते हैं फिर से ऐसी ही एक और कमाल की वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।